डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। अगर आप टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, पहला पेपर है आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर, यू आर राइट। हम लोग का पेपर है 14 अक्टूबर को। सर आपको अभी से पेपर मिल गया, लीक हो गया? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सच में यही पेपर आएगा। अभी ना ये जो पूरा पीडीएफ दिख रहा है ना 140 पेज का पेपर, यही से आएगा। सर तो ये पेपर लीक नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स मेरा मकसद ना एक ही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोगों को क्या होना चाहिए, एटलीस्ट इसी बहाने आप लोग ना यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे और नंबर बदली होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर सिर्फ क्या होने वाले, चेंज होने वाले, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। ये आप लोग ध्यान में रखना। ट्यूसडे को, मतलब आने वाला जो ट्यूसडे होगा 14 अक्टूबर को 10:30 बजे 10:30 AM to 1:30 PM को आप लोग यही पेपर देखोगे। अगर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पेपर रखूं तो आप लोग को आई थिंक तो सारी चीज़ें पता होगी। 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से तो आप लोग को एकदम करंट पेपर दिखाता हूँ जो एकदम लेटेस्ट है। जैसे 2024 का पेपर दिखाता हूँ, जैसे ये रहा अप्रैल 2024 ATKT पेपर। ठीक है, ये पेपर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग कोई भी पेपर देख लेना स्टूडेंट्स, आप लोग को ना 10 मार्क्स के ना ऑब्जेक्टिव कंफर्म आते हैं, हर साल आते। पता है क्या आपको? सर ये ना किसी और को जाके बताओ। सच में पता है क्या मेरे भाई आपको, मेरी बहन आपको पता था क्या? कहाँ से आता है ये पता है क्या? नहीं पता है। सर हम लोग ना अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बुक खेलेंगे। स्टूडेंट्स अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बुक के चक्कर में आपको लोग को 10 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, मालूम है क्या ये बात? तो आप लोग ना क्या कोशिश करो मालूम है क्या, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना 2010 से 2014 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर्स थे ना, उसका ऑब्जेक्टिव का मैंने पीडीएफ का वीडियो अपलोड कर दिया। आधा घंटा लगेगा स्टूडेंट्स। कितना लगेगा? हाफ एन आवर। अगर आप लोग उस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो आप लोग के ये 10 में से 10 20 ऑब्जेक्टिव में से डेफिनेटली बोलता हूं 15 तो राइट आना ही आना है। इसी बहाने ना आप लोग हर साल अगर 10-20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अगर आप लोग 8 साल का भी पढ़ के जा रहे हैं, मतलब 160 मार्क्स के अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव करके जाओगे, तो क्या उसमें से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा? 101% आएगा। हर साल वही ऑब्जेक्टिव देते जो लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है। अगर हर साल में से अगर लोग ने 2-2 मार्क्स का भी देना है स्टूडेंट्स, आप लोग का काम कवर हो जाएगा। कंफर्म हो गया? ये 20 मार्क्स आपको कहां से मिलेगा? आप लोग मेरा वीडियो देख लेना, और मैं कोशिश करूंगा जो भी मेरे स्टूडेंट है, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर मैं आप लोग के साथ में ना प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव का पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। कंडीशन ये है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो यहां से अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते ना स्टूडेंट, जैसा जो मैं बताया आप लोग को, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स हर पेपर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेपर की बात करूँ, ठीक है, ये जो पेपर है ना, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, तो हर पेपर में ना आप लोगों को क्या ऑप्शन रहता है मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का ना आपको थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। देखो जरा ये रहा, हर पेपर में मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब 40 मार्क्स आपके हाथ में है स्टूडेंट्स, जिसमें से आप लोग 30-35 इजीली स्कोर कर सकते हैं। दिख रहा है? इसमें जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए ना, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हो, आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के थ्योरी क्वेश्चंस के। अगर टाइम नहीं है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी जो भी पीडीएफ है जो मैंने वीडियो में बताया उसका टेलीग्राम पर ना मैंने पूरा पीडीएफ दे दियो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग ना 2 से 3 मिनट या 4-5 मिनट का ना वीडियो देख लेना, उससे आपको यकीन आ जाएगा कि सच में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या बोला? सच में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स गलती क्या करते, 2 ब्रीफ लिखना रहता है या तो फिर 4 शॉर्ट नोट लिखना रहता है। याद रखना, अगर आपको दोनों के बारे में अच्छे से पता है, ब्रीफ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, देन ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन, एल्स यू शुड राइट दिस शॉर्ट नोट। ठीक है, या तो ये शॉर्ट नोट लिख देना, जहां पर आपको इजीली अगर 3-3 मार्क्स भी मिल रहा है, मतलब 12 हो जाएगा। अगर आप लोग ब्रीफ में ही गलती कर देते हो, एक अच्छा लिख रहे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली 10 में से कितना मिलेगा आपको? ज़्यादा थोड़ी ना मिलेगा, 7 आ गया, दूसरा तो 0 हो रहा है। तो उससे बेहतर है कि आप लोग शॉर्ट नोट करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, दोनों ब्रीफ ऐसे है जिसको मुझे लग रहा है कि आराम से 6 से 7 मार्क्स मिल जाएगा, सो यू कैन गो फॉर द ब्रीफ क्वेश्चन। डन? यस सर, डन। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ
टोटल ना आप लोगों के ना स्टूडेंट्स एफए में 5 चैप्टर से, कितने चैप्टर से पहले बता रहा हूँ, पेपर कैसा आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। 5 चैप्टर से, जिसमें से ना 5वां चैप्टर ना इथिकल बिहेवियर है, वो थ्योरी क्वेश्चन है। अब रहा 4 चैप्टर, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब कोई भी पेपर उठा के देख लो स्टूडेंट्स, कुछ भी फिक्स नहीं है कि कंपनी अकाउंट आप लोग को ऑप्शन में कंपनी अकाउंट आएगा, आईआर के ऑप्शन में आपको आईआर आएगा, बायबैक के ऑप्शन में आपको बायबैक आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या इजी लगता है। गेटिंग माई पॉइंट। कोई सर बोलेगा आपको बायबैक ऑफ शेयर बहुत इजी है, कोई सर बोलेगा आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बहुत इजी है, कोई सर बोलेगा आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजी है, कोई सर बोलेगा आपको फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी इजी है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मेट याद कर सकते हो तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग अगर अभी तक कुछ नहीं किए ना, ये पेपर लीक हो गया समझो, इसमें से ना जितने भी साल के ना फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चंस आए, क्या बोला मैंने, फाइनल अकाउंट के जो भी क्वेश्चंस आए ना स्टूडेंट्स, वो आप लोग कर लो। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करने का बेनिफिट ये है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट याद होती है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस याद होता है, जो आपको इंटरनल रिकंसिलिएशन के लिए भी मदद करेगा और जो बायबैक के लिए भी करेगा। सर मुझे ना फॉर्मेट इनमेट याद नहीं होता है। अगर आप लोग के पास में समय है स्टूडेंट्स, तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के हमारे 10 वीडियो है। कितने हैं? अगर आप लोगों ने वो 10 वीडियो देख लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आपको फाइनल अकाउंट 100% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। उसके बाद में मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये एक साल था जिसमें आईआर के ऑप्शन में आईआर आ गया, इसके लिए गलती से भी ना आईआर छोड़ना मत। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 2 क्वेश्चंस आते हैं, पहला है तुम्हारा जर्नल एंट्री और उसके बाद में उसका एक लेजर भी पूछता है। और 20 मार्क्स के लिए तो ऐसा हो रहा है कि आप लोग को इसके ना स्टूडेंट्स क्या पूछे जा रहे हैं पता है आप लोगों को, बैलेंस शीट भी पूछती। तो बैलेंस शीट कब आपको आएगी? जब आपको कंपनी अकाउंट आएगा, अदरवाइज आप लोग इसका सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर बायबैक ऑफ शेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं हर साल। अगर आपको लगता है बायबैक इजी है सर, इसका मतलब आपने पेपर कहाँ लिख के, स्टूडेंट्स हर साल का क्वेश्चन पेपर देख लो ना, जो क्वेश्चन बता रहा है, देखो ये क्या रहा, फाइनल अकाउंट रहा, ठीक है। फिर ये कौन सा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। मैंने क्या बोला, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगेन आपका लोग का ये क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। फिर उसके बाद में ये क्या है आप लोग का, सोल्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब यहाँ पर भी आप लोग का फाइनल अकाउंट है। बायबैक इसमें बहुत कम आया शायद से, ठीक है। तो बायबैक का ऑप्शन में जर्नल एंट्री दिख रहा है, बायबैक ये रहा आप लोग का बायबैक। तो बायबैक बहुत रेयरली, लेकिन 10 मार्क्स के लिए बायबैक आता है। अगर आपको लग रहा है बायबैक करना है, बायबैक भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ, जो भी चैप्टर्स करें ना 2022, 23, 24, 25 का नहीं, चलो ठीक है 23, 24 या 22, 23, 24, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर एक चैप्टर के अच्छे से करना। अगर आपको आईआर अच्छा लग रहा है, इंटरनल रिकंसिलिएशन कर लो। अगर आपको लग रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के जितने भी 3 साल के क्वेश्चन पेपर है, जितने भी उसके वेराइटीज है, वो बहुत अच्छे से करना है। मतलब कहीं ना कहीं तो एक चैप्टर का आप लोग को 30 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। और वो बड़े चैप्टर्स अगर मैं बात करूं, कंपनी अकाउंट है और आईआर है। क्या है? कंपनी अकाउंट और आईआर है। मतलब अगर आप लोग ये 2 चैप्टर अच्छे से करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट एंड बायबैक नहीं करोगे तो भी आप लोग 80 मार्क्स एकदम इजीली स्कोर कर सकते हो। पेपर में फिर से बोल रहा हूँ, यही से करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हर साल के, बच्चे गलती करते हैं कि बुक में से कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करके जाओ प्रीवियस ईयर के। ऑलमोस्ट मेरे सारे क्वेश्चन सोल्यूशन है। अगर आप लोग बोलोगे सर प्लीज और लाइव सेशन ले लो, मैं आप लोग के लिए लाइव सेशन भी ले लूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग सारे टीवाई बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी 2 चैप्टर कर लो, 2 चैप्टर मेरा सजेशन है, कंपनी फाइनल अकाउंट और आईआर। बायबैक और इन्वेस्टमेंट के साथ 10-10, 20-20 मार्क्स के लिए पूछते हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर बिल्ड हो जाएगा कि भाई मुझे बड़े बड़े चैप्टर्स आते ही। डन। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 10 मार्क्स के लिए भी आता है, बायबैक भी 10 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन 20 मार्क्स के लिए आईआर और कंपनी फाइनल अकाउंट आना ही आना है, और ऊपर से 10 मार्क्स का भी आता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको देखो कंपनी अकाउंट पूछेगा, 20 मार्क्स के लिए आते जाता है कंपनी अकाउंट, ठीक है। चलो दिखाता आपको मैं कुछ पेपर्स दिखाता, आपको एक आइडिया हो जाएगी। ये वाला तो ऑलरेडी पेपर मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम लोग। देखो ठीक है, 10-10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आ गए।
उसके बाद में 20 मार्क्स का आप लोग को पूछा गया है। और ये रहा आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया है आप लोग का फिर कंपनी फाइनल अकाउंट। ठीक है, कंपनी फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में आपको इन्वेस्टमेंट आ रहा है 20 मार्क्स का। मैंने यहीं पर क्या बोला, आपको जो इजी लग रहा है 2 चैप्टर करो। ठीक है, अगर आप लोग ने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद में आपको आईआर का क्वेश्चन आ गया, डिविडेंड बोलते हैं मतलब आईआर के ऑप्शन में स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का सबसे पहला है आपका, ये है आप लोगों के लिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी फाइनल अकाउंट 10 मार्क्स के लिए, या तो फिर अगेन आप लोग को आ रहा है 10 मार्क्स के लिए मैक्सिमम, मतलब ये बाईबैक का, वही घूम फिर के बात आ रही है। तो अभी समय कम बचा है, कोई भी 1 या 2 चैप्टर, और 2 चैप्टर बड़े बड़े में फिर से बोलो, कंपनी फाइनल अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मेरे वीडियो से, अगर आपको वो इजी लग रहा है तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन एटलीस्ट जो भी चैप्टर करे ना 6, 7, 8 सब अच्छे से करके जाओ। मैं बोलता हूं थोड़ा पहला बेसिक देख लो, फिर इसके बाद में जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन वो देखो। अगर आप लोग के लिए डिमांड रहेगी तो मैं लाइव भी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ना चाहिए। हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम खत्म होने से पहले हमारा 50K हो जाना चाहिए। आई थिंक सो आप हमारी पूरी मदद करोगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो मैं आप लोग को बता रहा हूं उसके हिसाब से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।